हेलो दोस्तों, एजुकेट नंबर 1 पे स्वागत है आपका। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक टेस्ट के रूप में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल, वीडियो तथा सुपर टेट में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरवानवी भी आता है। दोस्तों, अगर हम राजस्थानी की बात करें तो इसमें मारवाड़ी, जयपुरी और ढूढ़ारी, मेयावती और मालवी आता है। दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, और पहाड़ी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कुमाऊनी और गढ़वाली। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, हर एग्जाम में उपभाषा और उनकी बोलियां से एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबोधन, चेतावनी, धिक्कार या विस्मय? दोस्तों, जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभाव को व्यक्त किया जाता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। दोस्तों, मनोभाव के आधार पर इसको व्यक्त करने के लिए और भी हैं, जैसे विस्मय या आश्चर्य, इसमें अहो, हरे या क्या से व्यक्त करते हैं। शोक, पीड़ा या ग्लानि के लिए हाय या उफ, प्रशंसा के लिए शाबाश या अति सुंदर, चेतावनी के लिए बचो, हटो या सावधान, संवेदना के लिए हाय हाय, तौबा तौबा, और तिरस्कार के लिए छी छी या धिक्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में कौन अव्यय कौन सा है? मैं वहां होकर या हूं। बताया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, यहां अवयव अव्यय शब्द है, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? वहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, वहां अवयव शब्द है। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अवयव का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी होते हैं, जैसे अभी, यहां, वहां, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? बताया दोस्तों, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। विभक्ति, कारक और चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, को, के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान, को, के लिए। अगला क्या होता है? अपादान से, संबंध, का, की, के, अधिकरण, में या पर, संबोधन, हे, हरे। ओके, तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। दोस्तों, इसमें कूची शब्द तत्सम नहीं है। इसका तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? कूचिका, कुर्चिका होगा। ओके दोस्तों, इसके अन्य विकल्प को भी देखते हैं। कपाट, कपाट का तद्भव क्या होगा? किवाड़, और कीटक का कीड़ा, और कुर्चिका का कूची, और कुंभकार का कुम्हार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? बताएं दोस्तों, अनीक का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा? दोस्तों, अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची है। दोस्तों, सेना के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होंगे? सैन्य, वाहिनी, कटक, लश्कर। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची है, लश्कर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसके फौज भी हैं। दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शन को भी देखते हैं। अर्जुन, अर्जुन का धनंजय, पार्थ, भारत और गांडवी, गांडवी धारी। अग्नि के पर्यायवाची आग, पावक, अनल, वही हुतासन। घोड़ा का तुरंग, वाजी, घोटक, है, अश्व। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का तो आपने देख ही लिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताया दोस्तों, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयाधन धी, पयाधन दधी, या पयाधन उदधि, या पयाधन दधी? दोस्तों, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, पयाधन दधी। दोस्तों, यह एक विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, या रा, ला, वा, हा हो, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। और यह ऊ आ से मिलकर गुण संधि ओ हो जाता है।
ये आपको ध्यान रखना, पयाधन धन, पयोधन, ये यूपीएससी के लोअर में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, या सूर्य धन बड़ा वाला उदय होगा, या सूरज धन उदय, या सूरज धन उदय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय होगा। इसमें गुण स्वर संधि है। ओके दोस्तों, इसमें आपको ध्यान में रखना है, छोटा ओ बड़ा की बात, छोटी ओ बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ या ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलकर ए और ओ बन जाते हैं और अर हो जाते हैं। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र, यथा धन इष्ट, यथेष्ट। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यथा धन इष्ट, यथेष्ट। सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा, परह धन उपकार, परोपकार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। दोस्तों जिसका समस्त पद पूर्व संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पे त्रिवेणी, इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? द्विगु, ऑप्शन नंबर सी। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वो कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे महावीर, महापुरुष। दोस्तों बहुव्रीहि, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें शब्द, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ओके जैसे पीताम्बर, दशानन। द्वंद्व तो आपको पता ही है दोस्तों, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? पौ बारा हो जाना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, या फूक फूक कर पैर रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पैरों पर खड़ा हो जाना। दोस्तों इसके और ऑप्शन को देखते हैं, पौ बारा हो जाना, खूब लाभ कमाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पानी फेर देना, बिगाड़ देना, पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, और फूक फूक कर पैर रखना मतलब सावधानी से कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताया दोस्तों, कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास। दोस्तों आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित विधा है, ये नाटक विधा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इनके द्वारा और भी नाटक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये एग्जाम में पूछा गया था यूपी पीसीएस के लोअर में। ओके लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। ओके ये सारा किसने लिखा है? मोहन राकेश द्वारा रचित है। ओके नेक्स्ट है हम लोग का उर्वशी, किसका महाकाव्य है? बताया दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य और भी आपको ध्यान में रखना है, कामायनी, ध्रुव श्रावणी, कंकाल, ठीक है, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त। और इसके अदर ऑप्शंस को देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। ये दोस्तों एग्जाम में आया है, हमेशा आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचवटी, भारत भारती भी मैथिली स्वर द्वारा लिखा गया है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथ, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों महादेवी वर्मा द्वारा इंपॉर्टेंट जो है यामा, नीरजा, दीप शिखा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, या इनक्लोज्ड, या नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर हम लोग देखें, स्टेटमेंट का हिंदी क्या होता है दोस्तों? कथन। ओके और इंडोर्समेंट का हिंदी होता है पुष्टि या पृष्ठांकन। ओके दोस्तों और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का हिंदी होता है अधिसूचना। ओके तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला आंसर राइट होगा। ओके और इनक्लोज्ड, इनक्लोज के लिए हम यूज करते हैं संलग्न। ओके तो यहाँ पे अधिसूचना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अनुशंसा पत्र, या प्रशंसा पत्र, या प्रमाण पत्र, या परिचय पत्र। बताया दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अनुशंसा पत्र को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION। ओके रिकमेंडेशन, TION है लास्ट में। उसके बाद है दोस्तों प्रशंसा पत्र, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिमोनियल। ओके जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और प्रमाण पत्र को तो हम लोग को पता ही है, सर्टिफिकेट। और परिचय पत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कार्ड। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र,
श्रद्धाराम फुल्लोरी, लल्लू लाल या राजा राम मोहन राय। दोस्तों पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फुल्लोरी ने किया। ओके दोस्तों, सदल मिश्र, लल्लू लाल ये दोनों हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल, ये 4 स्तंभ थे हिंदी गद्य के। दोस्तों राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ओके, तो ये आधुनिक भारत का जनक कौन था? राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। निपात, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। बताया दोस्तों, ये इसमें कौन सा राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द तक क्या है? निपात है। दोस्तों निपात के अनेक अर्थ होते हैं, इनका लिंग वचन नहीं होता है। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं। ओके, किंतु ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। इसके 9 टाइप होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। सकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादबोधक निपात, बलदायक निपात, ओके, तुलना बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, ठीक है, और आदर बोधक निपात। निपात से क्वेश्चन अब हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है भजन, पढ़ना, दान, कुछ। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ। कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों हर एग्जाम में सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए दोस्तों इसका क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम लोग का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम से प्रश्न अब डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। अन्य है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आता है? यह, वह, ये सब आते हैं। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई आता है। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में क्या, कौन। और निजवाचक में हम लोग का आप, स्वतः, स्वयं। दोस्तों 6 सर्वनाम को आप पढ़ के जरूर जाए, हर एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम शब्दों संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जो, कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ। ये सारे दोस्तों एग्जाम में आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।